हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य दर्शन क्लास नंबर 25 नंबर जो क्लास है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो अपन बिना किसी देरी हुई क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम तेलंगाना राज्य के परिचय के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो तेलंगाना किससे है अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश ये क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश है, और ये जो पूरा क्षेत्र पहले आंध्र प्रदेश था, अब बन के नया तेलंगाना हो गया है। तो इसीलिए हम बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे और तेलंगाना के बारे में हम बात करेंगे। और तेलंगाना से रिलेटेड जैसे सीएम हुआ, सीएम और वहाँ का राज्यपाल और वहाँ की जनसंख्या, ओके, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आगे बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तो आगे चलते हैं। तेलंगाना तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ओके, पहले दोनों राज्यों की एक ही राजधानी हुआ करती थी। कौन सी? हैदराबाद। क्योंकि तब अलग नहीं हुआ था ना, तब तक। कब तक? 2 जून 2014 तक। ओके, तेलंगाना का क्षेत्रफल कितना है? 1,12,77 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, और क्षेत्रफल का दर्जा 11वें नंबर का रखता है। कितने नंबर का? 11वें नंबर का क्षेत्रफल का दर्जा रखता है। जिले कितने हैं? 33। ओके, 33 जिले हैं। स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी स्थापना। तो उसी प्रकार से किससे अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से। ओके, ओके, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ओके, और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हैदराबाद। ओके, हैदराबाद की चार मीनार, ओके, प्रसिद्ध है। तेलंगाना की भाषा तेलुगु है। जो राज्य भाषा है वो कौन सी है? तेलुगु। ओके, तेलुगु यहाँ की राज्य भाषा है। ओके, आगे चलते हैं। शासन। अब शासन में देखा जाए तो शासन, जैसे कि वहाँ का राज्यपाल कौन है? वहाँ पे जैसे राज्यपाल कौन है? त्रिमिलिस त्रिमिलिस सौंदरराजन। ओके, त्रिमिलिस सौंदरराजन। ओके, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, जो टीआरएस के सदस्य हैं। ओके, टीआरएस एक पार्टी है शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ दो सदनीय है। अब दो सदनीय का मतलब विधान परिषद, विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा। तो द्विसदन का मतलब दो सदन, मतलब कि विधानसभा, राज्यसभा अलग होती है और विधानसभा अलग होती है। ओके, तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। ओके, और विधानसभा में 119 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। ओके, और लोकसभा में 17 सीटें हैं। अब ये जो 17 सीटें हैं ना, इनके लिए अलग अलग एरिया कैटेगरीज होता है। जैसे ये राज्य में होती है और ये सब केंद्र की रिलेटिव है, ये भी राज्य का है। और कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात में जैसे कि अच्छा है रखा है, बट कितने 1,000 पुरुषों पे 988 महिलाएं हैं। कितनी कम है? 12। 12 कम है। 12 महिलाएं कम है। ओके, साक्षरता कितनी है? 72.80। ओके, 72.80। ओके, परसेंटेज कम है। और वाहन पंजीकरण जैसे कि लिखा नहीं आता है, लिखा हुआ आता है टी एस टी एस सॉरी टी एस, आगे लिखा होता है 05, और उसके आगे लिखा होता है जैसे कि ए बी, फिर लिखा होता है 40 50 60। ओके, तो इसी प्रकार लिखा हुआ आता है। तो इसको अपन देखते हैं ना, ये जो यहाँ तक का, तो ये नंबर फर्स्ट डिजिट आती है ना, वही मान्य होती है। ओके, तो आगे देखते हैं। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। तो तेलंगाना की कितनी है अभी कुल? तो 3,50,00,000 3,674, 2011 के अनुसार। ओके, और दर्जा किस नंबर का रखता है जनसंख्या में? 12वें नंबर का। पहले नंबर का कौन रखता है? फर्स्ट नंबर का रखता है यूपी। ओके, उत्तर प्रदेश। न्यायिक क्षेत्र के तेलंगाना, जो न्यायिक न्यायिक जो न्यायालय है, तो सबसे उच्च न्यायालय कहाँ है? वो दिल्ली में है। ओके, पर ये राज्य न्यायालय कहाँ है? ये उच्च न्यायालय ये तेलंगाना में है। ओके, तेलंगाना का तेलंगाना में। कुछ राज्यों का जैसे कि जो
एक ही होता है, जैसे हरियाणा और पंजाब। ओके, हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ है। ओके, इसी प्रकार कई राज्यों का एक ही होता है, जैसे कि असम के कुछ राज्य हैं तो उनका एक ही है। ओके, इसी प्रकार आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये क्षेत्रफल के हिसाब से इसको अब हम देखते हैं तो कितना क्या रहता है इसका क्राइटेरिया एरिया। जैसे कि यहाँ से ये लगाता है सीमा यहाँ तक की, किससे लगाता है, ये महाराष्ट्र से सीमा लगाता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की सीमा है ना, ये किससे लगाता है, ये छत्तीसगढ़ से। ओके, और ये यहाँ से ये होता हुआ ये आंध्र प्रदेश से लगाता है सीमा। ओके, आंध्र प्रदेश। और ये जो रह गया ये यहाँ से ये क्षेत्र, इस क्षेत्र की सीमा कर्नाटक से लगती है। तो ये कितनी कितनी राज्यों से सीमा साझा करता है, ये दो और दो चार राज्यों से सीमा साझा करता है। समुद्री तट से कोई सीमा साझा नहीं करता है। ओके, समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है, प्लस ये किसी देश से भी सीमा साझा नहीं करता है। ओके, तो ये इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंस है, ये उत्तर की साइड रह गई और ये दक्षिण। ओके, दक्षिण यानी साउथ, साउथ की साइड रह गया, ये नॉर्थ की साइड, ये ईस्ट वेस्ट। ओके, तो ये एरिया इसका है। ओके, आगे चलते हैं। तेलंगाना के जो नेशनल पार्क है उनके बारे में हम बात करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो अपन देखते हैं। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य वारंगल, वारंगल वहाँ का एक क्षेत्र है, तो वहाँ स्थित है पाखल। ओके, वन्यजीव अभ्यारण्य तेरुंगलम तेलुगुरम अभ्यारण्य। ओके, वारंगलम वारंगल क्षेत्र में स्थित है। ओके, इस वर्ष इसमें वर्ष इसे वर्ष 1952 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया था। कब किया था, 1952 में। ओके, 1952 में। अब आगे देखते हैं, ये कुछ और भी हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। ये हैं जैसे इसके अंदर देखिए तीसरे नंबर पे आता है पोचाराम वन्यजीव अभ्यारण्य, पोचाराम वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, पोचाराम वन्यजीव अभ्यारण्य। और एक आता किन्नीरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य, किन्नीरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, जो खम्बाम है और ये मंदक में है। ओके, और ये मंगावनी नेशनल पार्क ये हैदराबाद में स्थित है, जो इसकी राजधानी है। क्या है, राजधानी, सॉरी पेन गलत है। ओके, तो आगे देखते हैं। केवीआर नेशनल पार्क, केवीआर नेशनल पार्क हैदराबाद में स्थित है, ये भी एक राजधानी के पास ही है। और ये महावीर हरिना वन्यस्पति राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद, ये भी हैदराबाद में है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये जो आर्टिफिशियल तौर पे बनाया जाता है उसे, ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। ओके, और ये हैदराबाद में स्थित है। कवर टाइगर रिजर्व, कवर कवल टाइगर रिजर्व जो स्थित है वो एक तेलंगाना में स्थित है। ओके, कवल टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं। अब ये तेलंगाना के बांध। ओके, तेलंगाना के बांध जो हैं वो नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध सबसे फेमस है। ओके, और सबसे बड़ा है, किसमें, तेलंगाना में, तेलंगाना में सबसे बड़ा है। ओके, तो ये तेलंगाना में सबसे बड़ा है। और मेट्टूर बांध, जो मेट्टूर बांध है वो भी तेलंगाना में स्थित है। और वाणासुर सागर बांध, वाणासुर सागर बांध भी तेलंगाना में स्थित है। और कृष्णा राजा संगरण बांध, ये भी तेलंगाना में स्थित है। कुछ को ये जो परियोजनाओं के तौर पे यूज किया जाता है और कुछ को यहाँ पे किस में यूज किया जाता है, बिजली उत्पादन, जो कि लाइट जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। अब प्रमुख झीलें हैं। ओके, तो यहाँ की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है उनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है उनके बारे में हम देख लेते हैं। ओके, तो ये है तेलंगाना की प्रमुख झीलें। हुसैन सागर झील, ओके, हुसैन सागर झील। ओके, ये है हुसैन उस्मान सागर झील, उस्मान सागर जो हुसैन सागर और उस्मान सागर ये फेमस है। ओके, और दुर्गम चेरुम झील, दुर्गम चेरुम झील, अलवल झील,
भद्रकाली झील, भद्रकाली ये कोई देवता और देवियों के नाम पे रखी हुई है शायद। ओके। धर्मशाला सागर, धर्मसागर फेमस है, और धर्मशाला एक राजधानी है। ओके। और धर्मसागर ये एक क्षेत्र है। ये जो झील है ये समुद्र के पास नहीं है, क्योंकि तेलंगाना की सीमा समुद्र से लगती ही नहीं है। ओके। तेलंगाना के प्रसिद्ध मंदिर, अब तेलंगाना में प्रसिद्ध मंदिर है जो कि अपन देखते हैं। आलमपुर जोगुलम मंदिर। ओके। और सलेश्वरम लिंगयम स्वामी मंदिर। ओके। पद्माक्षी मंदिर, छाया रामेश्वरम मंदिर, पद्माक्षी मंदिर और छाया रामेश्वरम स्वामी मंदिर। रामेश्वर मंदिर जो कि तट पे है। ओके। त्रिपुर सबसे अंतिम तट जो है वहाँ पे स्थित है। तो ओके, आगे चलते हैं। तेलंगाना के प्रमुख नृत्य हैं, डांस जो है उनके बारे में हम देखते हैं। पेरिनीर वेरदमम वेरदमम और पेनीर थाडम नृत्य। ओके, ये है, और एक ये है, ये दोनों नृत्य स्थित है। ओके। ये जो डांस किए जा रहे हैं यही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में अधिकतर। ओके, आगे देखते हैं। तेलंगाना की प्रमुख फसलें, अब तेलंगाना की प्रमुख फसलों में देखा जाए तो प्रमुख फसलें जैसे रबी के मौसम में 27 महत्वपूर्ण फसलें उत्पन्न की जाती है। उनमें से कुछ मोस्ट के नाम हैं, जैसे कि चावल, मक्का, दालें, जैसे दाल के अंदर मूंग की दाल, चने की दाल, उनमें। ओके। मूंगफली भी उत्पादन की जाती है। कपास, ओके, कपास ये जो दिख रही है ये कपास है। और मिर्च और गन्ना। ओके। यहाँ पे चावल अधिक उपयोग में भी लिया जाता है, और ये अधिक उत्पादन भी किया जाता है। और यहाँ पे नारियल के पेड़ भी होते हैं। ओके। ये कितने हेक्टेयर में बोई जाती है? 53.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कवर की जाती है खेती। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो फेमस है, वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजीव गांधी राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो है। ओके। सबसे ज़्यादा जो हवाई अड्डे हैं वो, मतलब एयरपोर्ट हैं, वो कहाँ स्थित है? यूपी। ओके, उत्तर प्रदेश बनाए जा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। ओके, आगे देखते हैं। पर्वत, ओके, तेलंगाना के प्रमुख पर्वत है जो महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम देख लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। ओके। अनंतगिरी पहाड़ी, अनंतगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। भारत के तेलंगाना राज्य में विकाराबाद जिले के में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। कौन सी? अनंतगिरी, जो हैदराबाद जल उत्पादन करने में मसूरी जो मूसी नदी है जो निकलती है, वो यहीं से निकलती है, इसी पहाड़ी से। ओके, किस पहाड़ी से निकलती है? इस पहाड़ी से। नलमल नलमल का पर्वत जो है वो यहीं तेलंगाना में स्थित है। आगे चलते हैं। तेलंगाना की प्रमुख नदियाँ, अब प्रमुख नदियों में जैसे कि मूसी नदी तो कहाँ से, उसके हैदराबाद से निकलती है, वहाँ से होती है। तेलंगाना की प्रमुख नदियों में है, जैसे कि देखा जाए तो कृष्णा नदी जो फेमस है, जो दूर से आती है पर यहाँ से होके निकलती है। ओके। गोदावरी नदी जो कि किस साइड जाती है? इसकी ये जो अरब सागर में गिरती है। ओके। केनेसानी नदी वो भी तेलंगाना में फेमस है। ओके। और प्रणहितम नदी भी फेमस है तेलंगाना में। ओके। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी नदियां जो है ये तेलंगाना में फेमस है। ओके, अब आगे देखते हैं। तेलंगाना के प्रमुख त्योहार, तेलंगाना के प्रमुख त्योहारों में जैसे देखते हैं कि वहाँ पे अधिकतर, जैसे कि सभी राज्यों में, जैसे दिवाली हो गई, दिवाली, होली और रक्षाबंधन, ये सभी राज्यों में मनाई जाती है। पर जैसे कि कई, जैसे गणगौर,
ओके। जैसे कई जगह जैसे कि पोंगल, ओके, तो ये नृत्य अलग होते हैं। गणगौर, पोंगल कई जगह मनाए जाते हैं, ओके। भांगड़ा, जैसे बैसाखी, तो ये फेमस अलग अलग राज्यों की वो देखा जाएगा, क्योंकि दिवाली और वो तो सभी जगह मनाई जाती है। बथुकम उत्सव, बथुकम उत्सव, बथुकम उत्सव जो फेमस है तेलंगाना का, ओके। बोनालू महोत्सव, जो महोत्सव है वो फेमस है। इनबोलू मल्लानो जरथारा, ओके, ये भी फेमस है। इल्लानी, ओके। समका, समका सरका जतारा, जतारा, जो जतारा अर्थ है वो उत्सव से है, ओके। नंगम्बा जतारा, जतारा मतलब उत्सव, ओके। आगे देखते हैं। यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है, और राजकीय फल को क्या है, और यहाँ के राजकीय खेल कौन सा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ के राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है, जिम्मी चिट, जिम्मी चिट, ओके, ये फेमस है यहाँ का। तेलंगाना का राजकीय पुष्प, जो पुष्प है, तांगेदु, तांगेदु पुष्प है, ओके, यहाँ का फेमस है, ओके। आगे देखते हैं। यहाँ के राजकीय पक्षी कौन कौन से हैं, इनके बारे में तेलंगाना का राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, ओके, इंडियन रोलर जो ये है, ओके। और यहाँ का राजकीय फल आम, ओके, राजकीय फल क्या है, आम, ओके। आगे चलते हैं। राजकीय पशु, जो पशु है, जिका हिरण, ओके, जिका हिरण, और यहाँ का फेमस है जिका हिरण। और राजकीय जो तेलंगाना का राजकीय नृत्य कौन सा है, यथंगा, यथंगान, ओके, कौन सा है, यथंगान फेमस है, ओके। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच आपको कि आपने ये वीडियो देखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और पिछली वाली जो वीडियो है वो भी देख लें, ओके। तो आपको इससे वीडियो से आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में मतलब रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, ओके। तो थैंक यू सो मच।